वेलकम टू यू एंड एजुकेशन। आज मैं आपके लिए इस वीडियो में भारत के सभी पर्वतों से रिलेटिव जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बनते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में डिस्क्राइब करूंगी, जो अक्सर आप अभी तक पूछे गए हैं। और हो सकता है ऐसे ही क्वेश्चन या इनमें से ही क्वेश्चन आपको आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रखे हुए देखने को मिल जाए। तो आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए, क्योंकि इस वीडियो में जो क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो अगर आप इसी प्रकार से अन्य टॉपिक पर भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। तो भारत की उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत स्थित है, जो कि हमारा बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है। तो हिमालय पर्वत जो है वो एक वलित पर्वत का प्रकार है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी गॉडविन ऑस्टिन है, जो कि हमारा ए ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। तो भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कंचनजंगा है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है। तो भारत में जितने भी पर्वत हैं उनमें से जो हिमालय है वो एक नवीनतम पर्वत श्रेणी है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो यहाँ पर जो दिए गए हैं उनमें से जो कंचनजंगा है वो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है। तो असम राज्य में नामचा बारवे नाम की जो पर्वत चोटी है वो असम में स्थित है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है। तो हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है वो टेथिस से हुई है, जो कि हमारा ए ऑप्शन है। नेक्स्ट है, हिमालय का पाद प्रदेश यानी कि फुट हिल्स रीजियंस निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो पाद प्रदेश जो कि हिमालय का है, इसको शिवालिक नाम से जाना जाता है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी स्थित है। तो जो नंदा देवी पर्वत श्रेणी है वो उत्तराखंड में स्थित है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, बद्रीनाथ अवस्थित है। तो बद्रीनाथ जो है वो कुमाऊं हिमालय में अवस्थित है, इसलिए हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो पहले में दिया गया है पंजाब हिमालय, तो पंजाब हिमालय का हो जाएगा सिंधु और सतलज के मध्य, ए का तीसरा। नेक्स्ट इसमें है कुमायूं हिमालय, तो कुमायूं हिमालय का हो जाएगा सतलज तथा काली के मध्य। नेपाल हिमालय का हो जाएगा काली तथा तिस्ता के मध्य, और असम हिमालय का हो जाएगा तिस्ता तथा दिहांग के मध्य। तो इसका हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा 3, 1, 4, 2। अगला क्वेश्चन है, हिमालय में हिम रेखा यानी कि स्नो लाइन निम्न के बीच होती है। तो जो हिमालय में हिम रेखा है वो 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में है, जो कि हमारा डी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। तो यहाँ पर जो चोटियां पर्वतों की दी गई हैं उनमें से जो गॉडविन ऑस्टिन है वो संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है, इसलिए हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम है। तो काराकोरम जो पर्वत श्रेणी है उसका पूर्व नाम कृष्णागिरी है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है। तो हिमालय क्षेत्र में जो संकीर्ण और अनुदैर्घ्य लंबी घाटियां हैं उनको हम दून नाम से जानते हैं, जो कि हमारा ए ऑप्शन है। अगला है, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है। तो इन छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में मर्ग नाम से जाना जाता है, इसलिए हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है। ऊपर वाले क्वेश्चन में जम्मू कश्मीर में पूछा गया था, यहाँ पर उत्तराखंड में पूछा गया है। तो उत्तराखंड में इनको बुग्याल एवं पयार नाम से जाना जाता है, जो कि हमारा डी ऑप्शन है।
अगला क्वेश्चन है, सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो सतलज और काली नदियों के मध्य कुमायूं हिमालय जो प्रादेशिक भाग है वो स्थित है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, काली एवं तिस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो काली और तिस्ता नदियों के बीच नेपाल हिमालय स्थित है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? तो सागर माथा हम माउंट एवरेस्ट को कहते हैं, इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई? तो एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे द्वारा 1953 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की गई थी, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, नंदा देवी चोटी है, तो नंदा देवी जो चोटी है वो कुमायूं हिमालय का भाग है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानियोमा कहाँ स्थित है? तो जो ये पर्वत श्रेणी है अराकानियोमा नाम से, ये म्यांमार में स्थित है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम होगा। तो पूर्व से पश्चिम की ओर इनका जो ये श्रेणियां दी गई हैं, तो इसमें पहला हो जाएगा काराकोरम श्रेणी, दूसरा हो जाएगा लद्दाख श्रेणी, इसके बाद जास्कर श्रेणी, उसके बाद पीर पंजाल श्रेणी, यानी कि 3 4 1 2, इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी गॉडविन ऑस्टिन है, जो कि हमारा ए ऑप्शन है। अगला है, कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। तो जो कुल्लू घाटी है वो धौलाधर तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है, इसलिए हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो उत्तराखंड का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो नंदा देवी है, जो कि हमारा डी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण सेनोजोइक से हुआ है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो कंचनजंगा है वो सिक्किम राज्य में स्थित है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो यहाँ पर जो दिए गए हैं इनमें से जो अरावली पर्वत श्रेणी है वो सबसे ज्यादा प्राचीन है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? तो यहाँ पर अरावली, सतपुड़ा, अजंता और सहाजी में से जो अजंता है वो केवल एक ही राज्य में फैली हुई है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? तो सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला में जो कि भारत में है वो अरावली है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो जो अरावली पर्वत है उसका सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है, इसलिए हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, पश्चिमी घाट क्या है? तो पश्चिमी घाट जो है वो एक भ्रंश कगार है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सहाद्री के नाम से जाना जाता है? तो जो पश्चिमी घाट है उसको हम सहाद्री के नाम से जानते हैं, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है। तो जो प्रायद्वीपीय भारत है उसकी उच्चतम पर्वत चोटी अनाईमुड़ी है, इसलिए हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल है। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो सम्मिलन स्थल है वो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, भारत में सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियां निम्न में से कौन सी है? तो भारत में जो दक्षिणी पहाड़ियां हैं उनमें से जो कार्डेमम की जो पहाड़ियां हैं वो सबसे अधिक ज्यादा दक्षिणी है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। तो जो पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी है उनमें जो सर्वोच्च शिखर है वो महेंद्रगिरी है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही है। अगला है, कार्डेमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? तो जो कार्डेमम की पहाड़ियां हैं वो केरल में अवस्थित है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, गिरनार पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तो गिरनार की पहाड़ियां गुजरात में स्थित है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही है।
अगला है गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तो गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां जो है वो मेघालय में स्थित है, जो कि हमारा ए ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर अनाईमुड़ी पर्वत है, जो कि हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां हैं। तो भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली पर्वत श्रेणियां खासी, पटकोई तथा अराकानयोमा है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसमें 3 पहाड़ियां पर्वत दिए गए हैं, महादेव पहाड़ियां, सह्याद्री पहाड़ियां और सतपुड़ा पर्वत। इनमें उपर्युक्त का उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी कि इनको उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम लगाना है। तो इनमें से उत्तर से दक्षिण की ओर पहले हो जाएगा आपका महादेव पहाड़ियां, दूसरे पे हो जाएगा सतपुड़ा पर्वत, फिर हो जाएगा सह्याद्री पर्वत, यानी कि 1, 3, 2, इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो जो छोटा नागपुर का पठार है उसकी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी पारसनाथ है, जो कि हमारा सी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है धूपगढ़ चोटी स्थित है। तो धूपगढ़ की जो चोटी है वो सतपुड़ा रेंज में स्थित है, जो कि हमारा बी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है? तो अरावली श्रेणियां राजस्थान में स्थित है, इसलिए हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है नंदा देवी शिखर स्थित है। तो नंदा देवी जो शिखर है वो उत्तराखंड में स्थित है, जो कि हमारा बी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो जो कंचनजंगा है वो सिक्किम राज्य में स्थित है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही, माफ कीजिए, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है K2 के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो K2 के बाद जो कंचनजंगा है वो द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो हिमालय का जो सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट है उसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, जो कि हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो ये कोडाई कनाल जो है वो पालनी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, जो कि हमारा ए ऑप्शन है। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? तो सबरीमाला जो है वो केरल में स्थित है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत है। तो उत्तर पश्चिम में यहाँ पर जो पर्वत दिए गए हैं विंध्याचल, हिंदुकुश, सतपुड़ा और अरावली, इनमें से जो अरावली है वो उत्तर पश्चिम में स्थित है, इसलिए हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है सह्याद्री क्षेत्र श्रृंखला के नाम से निम्नलिखित में से कौन जाना जाता है? तो जो सह्याद्री क्षेत्र है वो पश्चिमी घाट को जाना जाता है सह्याद्री क्षेत्र के नाम से, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो गुरु शिखर जो चोटी है वो राजस्थान में स्थित है, इसलिए हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है देवराय पहाड़ियां कहाँ अवस्थित है? तो देवराय जो पहाड़ियां हैं वो, माफ कीजिए, सेवराय पहाड़ियां, तो सेवराय पहाड़ियां जो हैं वो तमिलनाडु में स्थित है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां स्थित है? तो जहां पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां पर नीलगिरी की पहाड़ियां स्थित है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य जो है वो सतपुड़ा की पहाड़ियां स्थित है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो अंडमान और निकोबार जो हमारा द्वीप समूह है उसमें जो सॉडिल पीक है वो सबसे ऊंची चोटी है, जो कि हमारा ए ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? तो यहाँ पर 4 पर्वत दिए गए हैं जिसमें अरावली, कुनलुन, काराकोरम और हिंदुकुश दिया हुआ है। तो इसमें पूछा गया है कि हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है, तो इनमें से जो अरावली है वो हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है, इसलिए हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे पर्वतों से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, यहाँ पर सन और एग्जाम भी बताया गया है कि ये कब पूछा गया है। तो ये सारे ही क्वेश्चन
बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप इनको अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि ये आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं, फिर आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। इसी प्रकार मैं आगे आने वाली वीडियो में भी आपको सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देती रहूँगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल रही है, तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।